नमस्कार, मैं रवि मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का सिर्फ वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य। आज बात होगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन की 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी पार्टी बहुमत में आएगी और सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान हुए थे, जिसमें कुल 388 कैंडिडेट्स यानी कि उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से महज 24 महिलाएं थी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं 3 मेहमान जो कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन पे अपनी अपनी राय रखेंगे और अपने एनालिसिस के हिसाब से बताएंगे कि कौन सी पार्टी वहां पर आगे है और सरकार बनाने में सक्षम है। तो सबसे पहले मिलिए हमारे सेफोलॉजिस्ट सजल जी से, जो कि हिमाचल प्रदेश पर काफी पहले से नजर बनाए हुए हैं, हमारी रिपोर्टर सोफिया जी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और हमारी रिपोर्टर स्वीटी जी जिन्होंने भी हिमाचल प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। तो सबसे पहला सवाल स्वीटी जी से। स्वीटी जी, आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगी? मेरे हिसाब से तो लगता है कि बीजेपी की इस बार सरकार बन सकती है। ये कह रहे हैं कि दोहरा इंजन की सरकार यहाँ पे वापस सत्ता में आ सकती है, क्योंकि बीजेपी को बहुत ज़्यादा लोगों के वोट मिलने के आसार है। क्योंकि लोगों से भी हमने जाके बात की तो लोगों ने ये बताया कि उन्हें पीएम के कार्य से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जहाँ 66% लोगों का कहना है कि उन्हें पीएम के कार्य बहुत अच्छे लगे, और वहीं 19% लोग ये भी कह रहे हैं जिन्हें उनके कार्य बिल्कुल पसंद नहीं आए। जी ने एक बात कही, डबल इंजन की सरकार, क्या ये डबल इंजन की सरकार एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में? देखिए, डबल इंजन की सरकार हिमाचल के इलेक्शन में बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उधर 95% आबादी है वो हिंदुओं की है, हिंदू वोटरों की है। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात रखी गई है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूसीसी जब ही लागू हो पाएगा जब केंद्र में भी बीजेपी हो और हिमाचल में भी बीजेपी हो। तो सोफिया जी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने के लिए तैयार हैं, या फिर उनमें अभी भी आनाकानी देखी जा रही है? लोग तैयार तो हैं, लेकिन लोगों की और भी समस्या है, जैसे बेरोजगारी, एजुकेशन सिस्टम और नौकरी की बहुत ज़्यादा वहाँ समस्या है। लोगों को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और वैसे तो बीजेपी की सरकार आने का इस बार चांसेस ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार मैदान में उतरी है, तो उसके 44% आने की इसकी ज़्यादा संभावना है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ फैक्ट से रूबरू करवा देते हैं। 1975 के बाद से अभी तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है जिन्होंने लगातार 2 बार गुजरात में सरकार बनाई हो। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो वो इतिहास रचने में सफल हो जाएगी। तो अब एक बार आपको फैक्ट से रूबरू करवा देते हैं। 1975 के बाद से हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफल नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के पास अब ऐसा करने का मौका है, और बीजेपी ऐसा कर सकती है या फिर नहीं? सजल जी, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड मैनिफेस्टो में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात यह भी लिखी गई है, मेधावी छात्रों को स्कूटर और बेरोजगार युवाओं को 2000 रुपये भत्ता देने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं युवा वोट भी इससे आकर्षित होंगे जी। और ज्यादातर है 12,000 करोड़ की बीजेपी ने मांग रखी है। बीजेपी ने अपना आश्वासन देते हुए कहा अगर बीजेपी आई पावर में तो 12,000 करोड़ की लागत से गांव की सड़कों पर काम किया जाएगा। तो जी। इस डाटा के हिसाब से देख सकते हैं कि बीजेपी आ सकती है। आम आदमी पार्टी अभी तक रीजनल पार्टी है, वो नेशनल पार्टी नहीं बनी है, और आम आदमी पार्टी जो है काफी जोर शोर से मेहनत कर रही है, और हमें भविष्य में ऐसा होते हुए दिख सकता है कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाए। स्वीटी जी, अगला प्रश्न आपसे। टोटल 388 कैंडिडेट्स मैदान में हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उनमें से महज 24 महिलाएं। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इतना कम तवज्जो क्यों दिया गया? इसलिए क्योंकि लोगों का ये कहना है कि महिला इस राजनीति के लिए बनी ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये लगता है कि महिला घर में या फिर वो करे, लेकिन आज के टाइम में महिला भी हिस्सा ले रही है। तो जो 24% है, हम इनसे ऐसे देख सकते हैं कि महिला भी बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा ले रही है और वो भी कर सकती है। तो आगे ऐसा भी हो सकता है कि और भी महिलाएं इसमें बढ़ के भाग ले। अगला प्रश्न सजल जी से। सजल जी, अब एक बहुत अहम प्रश्न, एग्जिट पोल की, ओपिनियन पोल की, आपके हिसाब से, आपके आंकड़ों के हिसाब से कौन सी पार्टी इस बार के इलेक्शन में कितनी सीटें लेकर जाने वाली हैं? देखिए, अहम प्रश्न है तो सावधानी से उत्तर दीजिएगा। देखिए, मेरे आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो बीजेपी की 33 से लेकर 37 सीटें रहेंगी,
कांग्रेस की 21 से लेकर 26 सीटें रहेंगी। और यहाँ पर एक और बड़ा फैक्टर आम आदमी पार्टी का दिख रहा है, 0 से लेकर 4 सीटों का। ये 4 सीटें मैं आपको गिनवाऊं, सोलन, नाचन, नालगढ़ और फतेहपुर। नाचन में क्योंकि आम आदमी पार्टी ने युवा सरपंच, जो कि महिला युवा सरपंच जमुना बाई को मौका दिया है। जमुना बाई एक बहुत प्रभावशाली नेता रही हैं, क्योंकि उन्होंने दारू की शराब की अवैध भट्टियों को बंद करवाया जी। दूसरा देखा जा रहा है नालागढ़ से, नालागढ़ धर्मपाल जी, जो कि 2015 के कांग्रेस के प्रभावी नेता रहे हैं और उन्होंने मंडी अध्यक्ष का चुनाव भी जीता था। तीसरा देखा जा रहा है फतेहपुर का। फतेहपुर में बागी नेता राजन सुशांत, जो भाजपा के बागी नेता हैं और उनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है उनके क्षेत्र में। और सोलन, आखिरी सीट है सोलन। सोलन में भी जैसा ठाकरों का आपसी विवाद चल रहा है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ले जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बार का चुनाव बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं होने वाला है। तीनों ही पार्टीज, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। स्वीटी जी, आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा नाम इस बार सामने निकल के आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का गेम खराब कर सकती है? अगर इस बारे में कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में ऐसा कुछ कर पाएगी, क्योंकि अभी जहां तक देखा जाए आम आदमी पार्टी हिमाचल में अभी उतनी जोर शोर से उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना। इलेक्शन के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी कार्य अच्छे से नहीं किया है उन्होंने। तो इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो आम जनता पार्टी है उसका भी इस पे ध्यान ही नहीं गया, या फिर उतना अच्छे से वो इसको बड़ा फैक्टर के तौर पर नहीं देख रही अपने लिए। सजल जी, इन्होंने काफी बड़ी बात कही है कि जो आम आदमी पार्टी है वो इस बार नहीं कर पाएगी कुछ, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। उनके जो मैनिफेस्टो हैं उसमें काफी सारी चीजें हैं। तो क्या वहां के लोग उनके मैनिफेस्टो से इस बार प्रभावित नहीं हो पाएंगे, या फिर वो बीजेपी से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हैं इनके हिसाब से? देखिए, उन्होंने बताया वो सही बताया, पर आम आदमी पार्टी 11 सीटें नहीं, कम से कम 4 सीटें तो लेके जा सकती है। फ्रीबीज, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि युवाओं को अच्छा से अच्छा रोजगार देंगे और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए भत्ता, मासिक भत्ता देने की भी उन्होंने बात की है। तो अब आखिरी हम कंक्लूजिंग जो पॉइंट है वो लेना चाहेंगे सजल जी से। सजल जी, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, या फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, या फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? देखिए, ये कहना तो मुश्किल होगा कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या त्रिकोणीय चुनाव। इसमें मेन अहमियत दिख रही है वो है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 33 से लेकर 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने के चांसेस है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, सोलन, नाचन, नालगढ़ और फतेहपुर, इन 4 के अलावा आम आदमी पार्टी का कहीं और वर्चस्व देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो हमारे एनालिसिस थे ये हमारे साथियों ने किए हैं, और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो आपको मैं बता देता हूं। बीजेपी 33 से 37 सीट ले जा सकती है, जैसा कि सजल जी ने कहा आपको। कांग्रेस 21 से 26 सीटों के बीच रह सकती है। आम आदमी पार्टी 0 से 4 सीटों तक सिमट सकती है, और अदर्स के खाते में भी 0 से 2 सीट आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े पैनलिस्ट को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सजल जी को, सूफिया जी को और स्वीटी जी को। हमारी सहयोगी मेघना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके साथ जुड़े मेहमानों का भी। आज के लिए हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए VU एक्सप्लोरिंग सत्य।